हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिडिटी आर्डर। तो अब देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको चेक करेंगे कि एसिडिक आर्डर जो है क्या होगा, या किसकी एसिडिटी मैक्सिमम होगी, किसकी मिनिमम होगी, और क्या इनके आर्डर होंगे, और इनमें कौन सा इफेक्ट लगता है, ये सब हम लोग इसकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर बेंजो सब क्या है, बेंजोइक एसिड है और उसका डेरिवेटिव है। तो बेंजोइक एसिड जो है, ठीक है, वो आखिरकार एसिडिक क्यों होता है? तो सिंपल सी बात यह है कि भाई देखो, बेंजोइक एसिड उसी को बोलते हैं जो क्या करता है, एच प्लस डोनेट करता है, ठीक है। तो एच प्लस अगर ये डोनेट कर दे रहा है, ठीक है, क्या होगा, निकाल दे रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, यानी माइनस, और क्या करेगा, एच प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हो गया आपका एसिड, जिसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो बन रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोक्सिलेट आयन, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन बोलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं ये है आपका बेंजोएट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन में कौन सा है, बेंजोएट आयन बोलते हैं, और एच प्लस। तो अब अगर देखें तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, क्या बोलते हैं हम, जो माइनस हो। देखिए, एसिड का जो एच प्लस डोनेट करने के बाद जो भी सब्सटेंस माइनस में आएगा, आयंस आएंगे, या जिसको हम एनायन बोलेंगे, वह उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या बोलते हैं हम, बेस। अब कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। स्टेबल कहने का मतलब है ज़्यादा स्टेबल होगा तो एच प्लस ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो हम कहेंगे कि ये ज़्यादा एसिडिक होगा। अब बात आती है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो आखिरकार एसिडिक क्यों होगा, या स्टेबिलिटी कैसे इसको चेक करेंगे। तो सिंपल सा बात है कि देखो, अगर कोई भी, यहाँ पे बात करते हैं, अगर कोई मान लीजिए यानी आयंस है, चाहे वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, आयंस पर जो चार्ज है वो जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए एसिटेटाइन है, अब मान लीजिए रिंग है, तो रिंग में क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, भेजेगा बेंजीन रिंग में, और बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर, और यहाँ से ऑक्सीजन से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा, कार्बन पर, ठीक है। अब कार्बन सॉरी ऑक्सीजन पर, अब जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुँच जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये माइनस चार्ज ज़्यादा होगा, तो ये एच प्लस कहाँ से निकल पाया, नहीं निकल पाएगा। या सिंपल सी बात करो कि भाई एच प्लस निकल क्यों रहा था, तो सिंपल सा बात था कि एच प्लस इसलिए निकल रहा था क्योंकि ऑक्सीजन ने बहुत परेशान कर दिया था इसको ना। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी मैक्सिमम थी, तो ये क्या कर रहा था, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन पे प्लस आ जाएगा और ये प्लस निकल जाएगा। अब कह रहा है देखो भाई, हमें हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि रिंग से हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब मिल जाएगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका रिक्वायर्ड जो था इलेक्ट्रॉन का वो पूरा हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि अब ये एच को नहीं लेगा, यानी एच से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो एसिडिक नहीं होगा, यानी हम कैसे एसिडिक कम हो जाएगा, या कहेंगे एच प्लस ईजिली डोनेट नहीं करेगा। अब दूसरे केस में अगर बात करते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, रिंग से ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई ग्रुप है, जैसे सी डबल बॉन्ड वो है और वो निगेटिव है, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप लगा दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन वहाँ देगा नहीं, और जब नहीं देगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा नहीं, इसका मतलब ये क्या करेगा, एच के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, और ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो एसिडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आज जो हमने लिखा हुआ एग्जाम्पल, इसको हम कैसे समझेंगे कि किसका एसिडिटी ज़्यादा है और किसका एसिडिटी कम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है आपका एच है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका एच है, यहाँ पर क्या है आपका CH3 है, यहाँ पर क्या है NO2 है, और यहाँ पर क्या है OCH3 है। तो यहाँ पर अगर देखें तो एच तो ऐसे नॉर्मल है, यानी कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं इसके पास, है ना। तो ये हो गया आपका रेफरेंस। यहाँ बात करते हैं CH3। CH3 क्या है, तो CH3 हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब आप कहोगे भाई हम तो समझ ही नहीं पाते, सब लोग कहते हैं, सभी टीचर्स कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, कैसे डोनेटिंग है, ये हमें समझ में
नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर जो कार्बन है ना यानी रिंग में, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब कार्बन डबल बॉन्ड से होगा तो इसका मतलब क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका क्या होगा, ये sp3 होगा। तो कहेंगे इसका डबल बॉन्ड वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी मैक्सिमम होती है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और सेकेंड कैसे sp2 अगर है तो उसका थोड़ा कम हो जाएगा, sp3 है तो सबसे कम होगा। तो जब ये sp2 का कहनी कह सकते हैं बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, इससे अगर कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, तो क्या करेगा ये ज़्यादा वाले यानी कह सकते हैं CH3 से क्या करेगा, सॉरी इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है CH3 का, तो सॉरी रिंग का। तो रिंग वाले कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, खींचेगा। तो CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन रिंग में पहुंचाएगा तो ये कहाँ पहुंचाएगा, कार्बन पर, ठीक है। कार्बन से कहाँ पहुंचेगा, ऑक्सीजन पर। और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो H का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, एसिडिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं ये तो CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में पहुंचा देगा। तो इसे क्या बोलते हैं, हम कहते हैं इसे प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर शो कर रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं अभी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, अब पूरा डिटेल में बहुत ज़्यादा बताएंगे तो हो जाएगा गड़बड़, लेकिन थोड़ा ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर H है और H है, तो ये क्या करता है, इसके नो बॉन्ड यानी कह सकते हैं ये सिंगल बॉन्ड क्या करता है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में रहता है, जिसे बोलते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन। ये क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, यानी दो इफेक्ट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पहुँचता है। यहाँ पर बात करते हैं NO2 के केस में। तो NO2 में अगर हम देखें तो NO2 को अगर हम लिखते हैं ना तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए N डबल बॉन्ड O निगेटिव होता है और नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऊपर से बात करें तो ये कार्बन है और ये नीचे क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यानी हम कह सकते हैं NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अब विड्रॉइंग दो तरीके से करेगा, एक तो रिजोनेंस से करेगा, किसे, रिजोनेंस से। अब रिजोनेंस से करेगा तो कौन सा इफेक्ट होगा, तो हम कहेंगे -R, या इसी को हम मीजोमेरिक इफेक्ट यानी -M इफेक्ट भी बोलते हैं। और उस ऊपर से ये तो एक रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है, ऊपर से सिग्मा बॉन्ड से तो पहुंचेगा ही। तो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं, -I इंडक्टिव इफेक्ट, -I इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो इफेक्ट काम में आया, कौन सा, -R और -I, ठीक है। अब -R -I इफेक्ट ये दो दिखा दिया, ये हमें यहाँ समझ में आया कि -M होना चाहिए एंड उसके बाद -I होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से रीरेज करता हूँ। अगला बात करते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो हम कहेंगे यहाँ पर तो CH3 दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, CH3 दिया है। अब वो CH3 में अगर देखें तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, ठीक है। अब ये लोन पेयर क्या कर सकता है, रिजोनेंस कर सकता है। अब रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा तो इसे को कहते हैं +R इफेक्ट, ORR कह सकते हैं, +M मीजोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। क्लियर। अब ये हो गया। अब उस पर से देखें और दूसरा क्या इफेक्ट होगा, देखो कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है तो ये भी तो खींचेगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा सिग्मा बॉन्ड से। तो सिग्मा बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, -I इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट, -I इफेक्ट बोल रहे हैं, यानी इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हो गया इसके इफेक्ट के बारे में। अब देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। देखिए NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब ये एसिडिटी इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बेंजोइक एसिड में अगर बात करें NO2 ग्रुप अगर लगा देते हैं तो इसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब उसके बाद देखें तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, देने वाला है, तो ये एसिडिटी डिक्रीज कर देगा। और वो CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिटी डिक्रीज कर देगा। तो दूसरा यानी फर्स्ट वाले का नंबर आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो बेंजोइक एसिड होगा इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला कि यहाँ पर बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड वो। अब इसमें दोनों को कौन ले, यानी दूसरा वाला सही है तीसरा वाला। तो देखो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है या हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये सिग्मा बॉन्ड से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वो बहुत ही कम होता है। और यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है,
क्या है, फ्री है। तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, जाते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पहुंचा देगा, तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा कम कर देगा। क्लियर हुआ। तो मिथाइल वाले का क्या हो जाएगा, सबसे उससे थोड़ा कम हो जाएगा, और इसका तो सबसे फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि पूरे कंसेप्ट को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो इसका पहले बात करें तो ये देखिए ये हो गया इसका एसिडिटी का इंक्रीजिंग आर्डर, ध्यान में रखेंगे इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एसिडिटी, ये नोट कर लेंगे यहाँ पर, ये इसका आर्डर होगा। तो अगर इस वीडियो में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।